दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी गाड़ी के टायर में कुछ खराबी आई, तो जब मैं मैकेनिक के पास पहुँचा तो वो कहने लगा कि इसकी अलाइनमेंट होती तो ये टायर आज ख़राब होने से बच जाता। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि हमारा शरीर भी इसी तरह है। अगर हम शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और बीमारियों के कारणों को हम रोकेंगे तो फिर हम बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए ये प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के दिमाग में आया और जो प्रिवेंशन को हम ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिवेंशन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस तरह से ये हमें बीमारियों से बचा सकता है और इसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है बीमारियों की रोकथाम में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन का एम क्या है, यानी कि प्रिवेंशन से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर हम किसी कारणों को, बीमारी के कारणों को अगर प्रिवेंट करेंगे तो उससे हमारी लाइफ का जो स्पैन है वो बड़ा होगा, यानी कि हमारी लाइफ लंबी होगी, हमारी उम्र जो ज़्यादा लंबी होगी। दूसरा है कि भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होगी, हम अच्छे से रह सकेंगे, हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे, हम लाइफ के हर पार्ट में अच्छा रहेंगे। और तीसरा इसका है कंसेप्ट, जो एम है वो है मॉर्बिडिटी को कम करना, यानी कि मृत्यु दर को कम करना। इन तीन एम्स को हम प्रिवेंशन के साथ जोड़ते हैं और प्रिवेंशन को फॉलो करने के बाद हम इनको अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है किसी बीमारी का, उसको सिखाने के लिए एक फिजिशियन यानी कि डॉक्टर का बहुत अहम रोल होता है। पर कई जगह पर कुछ खामियों के चलते ये जो सर्कल है, जिसका जो एम है वो पूरा नहीं हो पाता। इसमें सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि डॉक्टर्स को सिर्फ दवाई लिखने के लिए बनाया जाता है। उनको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स भी पेशेंट्स को समझाने चाहिए, जिससे कि बीमारियों की अच्छी तरह से रोकथाम हो सके। और इसके साथ ये एक और बात है जुड़ती, जिसमें जो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्रिवेंशन। कुछ लोगों को लगता है कि प्रिवेंशन यानी कि परहेज से हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे ही बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को कमज़ोर करते हैं। तो अब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में कि प्रिवेंशन को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो प्रिवेंशन को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशंस और वैक्सीनेशन ऐसे स्टेप्स आते हैं। ये स्टेप्स वो स्टेप्स होते हैं जो बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हम टेटनस का इंजेक्शन टेटनस की बीमारी होने से पहले ही लगवा लेते हैं, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना आता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पहले ही हम मैमोग्राफी करवा लें, तो ये सब सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। प्रिवेंशन की इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम किसी कम्युनिटी में किसी बात की प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, किसी बीमारी के बारे में बताते हैं अच्छे से, तो उस बीमारी की मृत्यु दर अपने आप ही कम होने लगती है, जिससे कि लोग खुद से जागरूक हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो जैसे कि आजकल कोरोना महामारी है, उसमें लोगों को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, मास्क के बारे में बताया जाता है, बार बार हाथ धोने के बारे में बताया जाता है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंडर आते हैं।
दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा रहन सहन यानी कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा बिहेवियर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ के पैदा होने में या किसी के हेल्दी रहने में। तो ऐसी कुछ आदतें अगर हम ठीक कर लें तो हम बीमारियों से बच भी सकते हैं। और आयुर्वेद में भी इसको निदान परिवर्जन के अंडर डिस्क्राइब किया गया है। निदान परिवर्जन यानी कि किसी भी बीमारी के कारण को अगर हम दूर कर दें तो हम बीमारी को अच्छे से दूर कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें जैसे कि हमारी आदतें की भी कुछ ड्रग्स यानी कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल की किसी को आदत है, या फिर कोई अपनी लाइफस्टाइल में बैठे बैठे ज़्यादा खा रहा है, ऐसी सभी कारणों को अगर हम दूर करें तो फिर आने वाली बीमारियां जो फ्यूचर में पैदा होने वाली हों उसको हम किसी हद तक कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ मेन बातों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको पता चल सके कि आप किन किन बीमारियों को खुद से रोक सकते हैं और आपको उसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। वो कौन से जो हैं टॉपिक्स जिसके बारे में हम ध्यान रखेंगे तो हमारे कुछ आने वाली बीमारियां की एक्सटेंट यानी कि उनकी तीव्रता वो कम हो सके। उनमें से जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए हम लो सॉल्ट इनटेक कर सकते हैं, हम नमक को कम कर सकते हैं अपने भोजन में जिससे कि फ्यूचर में हमें हाई ब्लड प्रेशर का सामना ना करना पड़े। या फिर कुछ लोगों को फ्राइड फूड खाने की आदत होती है, ऐसे लोग अगर अपने फैट इनटेक को कम करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा जिससे कि उनको हार्ट डिजीज़ के रिस्क कम होगा। तो ऐसे लोगों को अगर एजुकेट किया जाए तो वो बहुत ध्यान से अपना खान पान करेंगे और जिससे कि उनको आने वाली बीमारियां कम तंग करेंगी। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी हैं जैसे कि कुछ लेडीज़ में आयरन डेफिशिएंसी होती है तो अपनी डाइट में वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं और साथ में अच्छी मात्रा में भोजन का सेवन करें, पौष्टिक आहार खाएं तो उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा। और ये सब बातों को फॉलो करने में एक फिजिशियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो एक मोटिवेटर की तरह पेशेंट को मोटिवेट कर सकता है। पर आजकल ये मेडिकल जो फील्ड है उसका कमर्शलाइजेशन होने के कारण बहुत से लोग प्रिवेंशन को एक साइड पे रख देते हैं और वो सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही पेशेंट्स का इलाज करते हैं जो कि बहुत ही गलत है। पेशेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए अपनी बीमारी को लेके, उनको सजग होना चाहिए कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है और इसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो किन किन चीज़ों को फॉलो करके वो अपने खान पान में ऐसा क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि उनकी बीमारी कम हो सके या फिर आगे फ्यूचर में पैदा ही ना हो। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी का। ये प्रिवेंशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि कुछ लोग सिर्फ खाते हैं, काम कुछ नहीं करते, तो ऐसे लोगों में हार्ट डिजीज़ और मोटापा बहुत ही आसानी से बढ़ जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि भारत भी ओबेसिटी में सेकंड नंबर पे आ चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो इसके लिए भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। इसमें भी बहुत बड़े कारण हैं, ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह पे बैठकर खाते रहना और साथ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना। दोस्तों, हमें अपने जो कैलोरी कंजप्शंस हैं वो हमारे जो जितने हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ही रखनी चाहिए। हमें उतना ही खाना चाहिए जितने को हम डाइजेस्ट कर सकें। ओवर ईटिंग जो है वो हमारे शरीर में डिपॉजिट ही होती है जो बाद में मोटापे को पैदा करती है। और जैसे आपको पता ही है कि भी मोटापा बहुत से रोगों की जड़ होती है। तो अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को सुधारेंगे तो ऐसी बीमारियों को हम दूर रख सकेंगे। कुछ लोगों में टोबैको, अल्कोहल या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स लेने की आदत बढ़ जाती है जो कि उनसे नहीं छूटती।
तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक सलाह दूंगा कि भी वो अपने इन बीमारियों, इन आदतों को, इन लतों को छोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि उनकी फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि जो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनके लिवर के डैमेज होने का खतरा बना रहता है, और जो स्मोकर्स होते हैं इनको COPD यानी कि फेफड़ों की बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। ऐसी आदतों को छोड़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो ज़रूर है, पर वो ऐसे में अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने दोस्तों का और डॉक्टर का की हेल्प लेकर इन लतों को, ऐसी जो प्रॉब्लम्स करती हैं वो उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आकर हम सब मिलकर ऐसे समाज को बना सकते हैं कि जहाँ पे प्रिवेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाए, किसी भी बीमारी को पैदा होने से रोका जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहली स्टेज में रोकना वो बहुत इजी होता है, अगर वो अपनी जड़ बना ले शरीर में तो उसको मिटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर किसी के लिए नामुमकिन सा भी हो सकता है। तो आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके उन कमेंट्स के लिए ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू।